हेलो एवरीवन, HPRCA के द्वारा आपके JBT का सिलेबस आउट कर दिया गया है। तो चलिए A to Z देखते हैं कि सिलेबस में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या टॉपिक आपको इंक्लूड करना है, आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए A to Z देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है वो सब्जेक्ट अप टू आपको 10+2 करना है, जिसमें से सोशल साइंस की बात करें तो आपको हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स करने हैं। हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री करना है और मिडेवल इंडिया के हिस्ट्री को करना है और मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री भी करना है। तो काफ़ी सिलेबस है, अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे आपको टॉपिक्स जो है कवर करना है। प्लस यूरोपियन हिस्ट्री भी आपको करना है। तो हिस्ट्री में काफ़ी सिलेबस है, ये सारे ही आपको टॉपिक्स को कवर करना है, ये है। फिर अगर हम दूसरा सब्जेक्ट देखें तो ज्योग्राफी आ जाता है। ज्योग्राफी में आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं ये सारे ही आपको टॉपिक्स कवर करना है। यहाँ पर ये सारा ज्योग्राफी, तो अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पर भी दिया गया है। प्लस आपको इकोनॉमिक्स भी करना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स करना है, इतना डेप्थ में नहीं करना है। मीन्स आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। फिर हम पॉलिटिकल साइंस पर आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का ये सारे टॉपिक्स है, आप ये देख लीजिएगा। पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो भी आपको ये डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस। प्लस आ जाता है मैथ्स का। तो मैथ्स के ये सारे सब्जेक्ट आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ्स में कवर करना है। ओके, तो काफ़ी है। सिलेबस की बात करें तो काफ़ी है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी से भी आपको लगता है कि आपने जो किया है, मतलब कि एक तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने सिलेबस कर लिया है, अगर कुछ भी है तो आप अभी से आज से ही अपनी तैयारी और भी बूस्ट कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सोचा कि हमने तो किया ही नहीं, तो अब सिलेबस भी आ गया है, अब आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और इन सिलेबस को करने में आपको टाइम लगेगा स्टूडेंट। ओके, तो ये देखो सारे ही यहाँ पर मैथ्स का ही सिलेबस है। तो मैथ्स में भी ना काफ़ी सिलेबस इन्होंने दिया है, ये देखो। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर साइंस का सिलेबस आ जाता है। तो ये सारे साइंस को आपको इंक्लूड करना है। तो ये हमारा साइंस का सिलेबस हो जाता है। ओके, तो साइंस के सिलेबस में आपने ये सारा चीज़ इंक्लूड आपने ये पढ़ना है। ओके, ये है। तो काफ़ी है, सिलेबस की बात करें तो काफ़ी है सिलेबस। फिर इंग्लिश में आपको ये सारे करना है जो आप नॉर्मली करते हैं, वही चीज़ है। हिंदी का बहुत ब्लड सा दिया गया है, इसको डिकोड कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल सिलेबस को करें तो ये आ रहा है, ये है। फिर आ जाता है हमारा वही CDP प्लस DL का कोर्स में जो आप करते हो ना, सारे टॉपिक्स उसी को दिया गया है। तो जनरल जो CDP हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इन्होंने दिया है, वही है साइकोलॉजी, एजुकेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फैमिली, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये सारे आपको करना है। ओके, फिर आ जाता है इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन का क्या है, फिर एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम क्या होता है, पैडागोजी अक्रॉस करिकुलम क्या होता है, फिर इंग्लिश को कैसे बढ़ाना है। पैडागोजी ज़्यादा इन्होंने दिया है कि वही इंग्लिश लैंग्वेज को पैडागोजी क्या है, मैथमेटिक्स हिंदी का पैडागोजी क्या है, एनवायरमेंटल EVS का पैडागोजी क्या है ना, फिजिकल इमोशनल हेल्थ, ये भी चिल्ड्रन का क्या होता है, ये नॉर्मल आपका टॉपिक है। फिर आ जाता है फाइन आर्ट एजुकेशन और क्रिएटिव ड्रामा एंड वर्क एजुकेशन क्या होता है, ये है। फिर टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर, इसको ना मेरे द्वारा मैं आपको ये डिकोड भी करूंगी, आपको बताऊंगी कि बेसिकली आपने क्या क्या टॉपिक करना है। तो डिटेल में ये डिस्कस करूंगी, अभी आप ये देख लीजिए। फिर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लस करंट अफेयर आप करते ही हो, अब नॉर्मल साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब कि रीजनिंग आपको करनी है, राइट, हिंदी इंग्लिश। तो ये था आपका सिलेबस। तो ये काफ़ी सिलेबस है स्टूडेंट, इसको करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से करना है, तो इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सिलेबस देखें ना तो इन्होंने बहुत सारा थ्योरेटिकल बेस पे लिखा है, मतलब टॉपिक ना ब्लर सा है। लेकिन जो अगर आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर से पढ़ते हैं तो वो आपको समझ के एंड फिर सिलेबस करेंगे। तो आपने हमारे जो है हम हमारे साथ भी कोर्सेज ज्वाइन करके इसको कर सकते हैं स्टूडेंट।
कोर्सेज जो है वो नया बैच ही अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपको डिटेल जो डिस्कशन है या डिटेल कोई भी जानकारी है वो आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो हमारा न्यू बैच है उसमें एनरोल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो स्टूडेंट। तो ये सारा सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस। आप लोगों का बहुत वेट था कि मैम सिलेबस कब आएगा, तो देखो सिलेबस आ गया है। अब देर मत करो, अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, राइट। ये है। तो और भी जो हमारे एनरोल हैं उनको करवाया जाएगा, प्लस जो भी बच्चे अभी नहीं एनरोल कर रहे, कि उन्होंने नहीं किया है, प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है, तो यही है कि अब स्टार्ट कर दो। आपके पास ये आ गया है और एग्जामिनेशन डेट भी कभी भी आ सकता है, आपको पता नहीं है, राइट स्टूडेंट। तो यही बोलूँगी कि तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन होता है कोर्स के रिगार्डिंग, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डेमो लेक्चर देख सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।